नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। भारत 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस पिछले गणतंत्र दिवस से जरा हटके है। इस बार आपको कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति की झलक देखने को मिलेगी। देश के इतिहास में पहली बार तीनों सेनाओं का नेतृत्व महिला ऑफिसर्स कर रही हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 80% महिलाएं शामिल हो रही हैं। वैसे तो परेड की शुरुआत सैन्य बैंड के साथ होती आई है, लेकिन इस बार देश भर की 100 महिला सांस्कृतिक कलाकार पारंपरिक वाद्य के साथ परेड की शुरुआत करेंगी। दो 2024 का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास रहने वाला है। इस साल विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका की थीम के साथ भारत 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस थीम के तहत पहली बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भारत की नारी शक्ति की झलक देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस बार ये 2 वजहों से और विशेष हो गया है। ये 75वां गणतंत्र दिवस है और दूसरा, पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है। मैं आज यहां इतनी बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से आई बेटियों को देख रहा हूं। आप यहां अकेले नहीं आई हैं। आप सभी अपने साथ अपने राज्यों की महक, विभिन्न रीति रिवाजों के अनुभव और अपने समाज की समृद्ध सोच भी लेकर आई है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 80% महिलाएं होंगी। ऐसा पहली बार है जब बड़ी संख्या में ऑल वुमेन दस्ते मार्च करेंगे। भारतीय सेना की आर्टिलरी महिला ऑफिसर भी पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। पहली बार है कि एसएसबी का विमेन कंटिंजेंट, पूरा बैंड का टीम और विमेन का कंटिंजेंट जो है वो राजपथ पे मार्च करेगा। ये बहुत ही प्राउड की बात है और लड़कियां बहुत ज्यादा जोश में हैं और सबने बहुत मेहनत किया है। तो हम लोगों को आशा है और पूरी उम्मीद है कि लड़कियां बहुत अच्छा मार्च करेंगी और बहुत जोश के साथ मार्च करेंगी। इसमें 85 लोग जो हैं वो बैंड की टीम में मार्च करेंगे और कंटिंजेंट में 1 ऑफिसर, 3 सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और 144 जो है वो बाकी के लोग कंटिंजेंट में मार्च करेंगे। इसके साथ ही सेना की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल की जा रही है। वहीं इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होने वाले हैं। यह छठी बार है जब फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि हैं। फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसके राष्ट्रपति सबसे ज्यादा बार भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। 2016 में भी फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे और तब भी फ्रांस का मार्चिंग दस्ता परेड में शामिल हुआ था। कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति परेड की शुरुआत महिलाएं भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ करेंगी। गणतंत्र दिवस परेड में 80% महिलाएं शामिल होंगी। पहली बार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिलाओं का दस्ता कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। इंडियन आर्मी की महिला ऑफिसर दस्ते को लीड करेंगी। कर्तव्य पथ पर सीएपीएफ और बीएसएफ का महिला दस्ता भी दिखेगा। बीएसएफ का महिला दस्ता ऊंट पर सवार होकर मार्च करेगा।
परेड में पहली बार भारतीय सेना का MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिखेगा। इसे भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी लीड करेंगी। इस मिसाइल की खासियत ये है कि दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल को लॉन्ग रेंज में ही इंगेज कर उन्हें नष्ट करता है। यह क्रिटिकल एसेट्स को एरिया एयर डिफेंस देता है। इसके साथ ही मल्टी फंक्शनल रडार भी कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। ये एडवांस रेडार है जो MRSAM सिस्टम को पूरे एरिया की जानकारी देता है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। MRSAM लॉन्चर से सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं। भारतीय सेना की आर्टिलरी महिला ऑफिसर भी पहली बार परेड में शिरकत करेंगी। पिछली बार से ही सेना ने अपनी आर्टिलरी आर्म को महिला ऑफिसर्स के लिए खोला है। पिछले साल अप्रैल में 5 महिला ऑफिसर आर्टिलरी में शामिल हुई हैं और 5 महिला ऑफिसर सितंबर में आर्टिलरी का हिस्सा बनी। भारतीय सेना में इन्फेंट्री के बाद सबसे बड़ी आर्म आर्टिलरी है। आजादी के बाद कई जंग में आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपना लोहा मनवाया है। युद्ध के मैदान में आर्टिलरी को गेम चेंजर कहा जाता है। इस परेड में 48 महिला अग्निवीर भी हिस्सा ले रही हैं। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादों और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। आपकी पीढ़ी को आपके शब्दों में जेन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं। आप वो लोग हैं जिनकी ऊर्जा अमृत काल में देश को गति देगी। फ्रांस के साथ भारत की सामरिक और राजनयिक दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है और गणतंत्र दिवस समारोह इसका गवाह बन रहा है। इस साल भी फ्रांस का मार्चिंग दस्ता परेड का हिस्सा बन रहा है। फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल भी कर्तव्य पथ के आसमान को चूमते हुए दिखाई देंगे। परमवीर और अशोक चक्र विजेताओं के पीछे फ्रांस का मार्चिंग दस्ता होगा। जब फ्रांस का दस्ता कर्तव्य पथ पर मार्च कर रहा होगा, उसके साथ ही आसमान पर फ्रांस के 2 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर उड़ान भरेंगे। यह ट्रांसपोर्ट टैंकर एक बार में 2 फाइटर जेट को रिफ्यूल कर सकता है। फ्रांस के राफेल जेट अपने बेस से उड़ान भर कर आएंगे और फिर वापस अपने देश की जमीन पर लौट जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को फ्रांस से जल्द ही राफेल एम फाइटर जेट मिलने हैं और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन भी मिलनी है। इस साल परेड में शामिल होने के लिए करीब 13,000 विशेष मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार की करीब 30 अहम योजनाओं का लाभ उठाया है। इसके अलावा पेटेंट हासिल करने वाले विशेषज्ञों, इसरो की महिला वैज्ञानिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, किसानों और आदिवासी समुदाय के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है। इस बार भी भारत की ताकत को देखने के लिए भारी संख्या में लोग कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए पहुंचेंगे। कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए 77,000 सीटों की क्षमता है। इनमें से आम जनता के लिए 42,000 सीट टिकटों के जरिए बुक की जाती है। इसके साथ ही अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड से देश के कोने कोने से करीब 1,900 साड़ियों और पर्दों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो एक परेड में मुख्य आकर्षण रहेगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड जिस पथ से गुजरती थी, उसे पहले राजपथ कहा जाता था। लेकिन साल 2022 में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस वक्त इस पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। कर्तव्य पथ का मतलब कर्तव्यों का मार्ग है, यानी वह मार्ग जो हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की ओर ले जाता है। यह एक आदर्श है जो हमें अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करता है।
75वें गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में भाग लेते हुए मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। 75वें गणतंत्र दिवस में भाग लेते हुए मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ। बहुत गर्व की बात है कि इस गणतंत्र दिवस पर मैं C-17 ग्लोब मास्टर के फ्लाई पास्ट का हिस्सा हूँ। पिछले एक दशक में नंबर 81 स्क्वाड्रन ने अपने आदर्श वाक्य सक्षम सबल सर्वत्र पर खरा उतरकर भारतीय वायुसेना का नाम न कि केवल देश पर विदेश में भी ऊंचा किया है। इस साल भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 47 स्क्वाड्रन के बहादुर पायलट्स कर्तव्य पथ पर 3 MiG-29 जहाजों के साथ बास फॉर्मेशन में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सलामी मंच के सामने से उड़ान भरेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हम सभी भारतवासियों के लिए एक गर्व का दिन है और भारतीय वायुसेना अपनी देश की सुरक्षा और देशवासियों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। भारतीय वायुसेना का हिस्सा होने में बहुत ही प्रतिष्ठा और गर्व महसूस होता है। एक भारतीय होने का मतलब है एक विरासत का हिस्सा बनना, तो ज्ञान और साहस की निशानी है। यह दिन हमारे संविधान का स्थापना दिवस है और आज यहाँ कर्तव्य पथ पर होना और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। इस गणतंत्र दिवस पर मुझे MiG-29 विमान उड़ाने के अवसर मिला है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हम सबको गर्व है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। एक वक्त था जब भारत बेहद ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा था, गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन आज का भारत दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जो देश पहले भारत को औपनिवेशिक देश समझते थे, वह आज खुद भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए ललायत है, क्योंकि अब वक्त बदल रहा है और भारत भी। यह पल हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाला है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब आपको उन झांकियों के बारे में बताते हैं जो इस बार कर्तव्य पथ की शान बनेंगी। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कई ऐसी झांकियों की झलक दिखाई जाएगी जिनके दीदार देश ने इससे पहले कभी नहीं किए। कर्तव्य पथ पर एक तरफ नारी शक्ति दिखेगी तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों की धरोहर समेटे हुए झांकियां आपको दिखाई देंगी। इन झांकियों के साथ ही 75वां गणतंत्र दिवस इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रहा है। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 75वें गणतंत्र दिवस की तस्वीरें उन लोगों में खौफ भरने के लिए काफी हैं जो ये सोचकर बैठे हैं कि भारत एक कमजोर देश है। इस बार के गणतंत्र दिवस की तस्वीरें उनकी ये सोच भी बदलेगी और उनका नजरिया भी। इसके साथ ही बताएंगी कि ये आज का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। ये देश के उन सपूतों का भारत है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज का भारत दुनिया को अपनी बात बताना भी जानता है और हवा का रुख भी बदलने का मादा रखता है। देश के नौजवानों के अंदर जोश भरने वाली ये झांकियां जब दिल्ली में कर्तव्य पथ से होकर गुजरेंगी तो भाव भी नया होगा और नजारा भी नया होगा, क्योंकि इस बार कर्तव्य पथ पर आधी आबादी अपने हुनर का जौहर दिखाएगी, साथ ही दुनिया को बताएगी कि वो घर भी संभालना जानती है और देश की रक्षा करना भी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की एक महिला टुकड़ी शामिल हुई। भारतीय सेना से लेकर राज्य की झांकियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला फाइटर पायलट्स को भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया। इस परेड में 48 महिला अग्निवीर भी हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली पुलिस की महिला जवान भी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होंगी। इस साल गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम महिलाओं पर केंद्रित है। पहली बार भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल होने वाली 5 महिला अधिकारियों में से 4 इस साल गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रही हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल के काफिले की शुरुआत विजय चौक से हुई, जो कर्तव्य पर सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गोल चक्कर वाली प्रतिमा, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर होते हुए
लाल किला पहुंचा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान पहली बार एक साथ 1500 महिलाओं ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। जम्मू कश्मीर की झांकी जो है, आप जैसे जानते हैं कि विकसित भारत जो थीम है उसी के अंतर्गत है ये, और ये दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्या विकसित हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए आयाम क्या हो रहे हैं वो बता रहे हैं। आप दिखाएंगे कि शुरू में जो स्टार्टिंग में हम दिखा रहे हैं जम्बू ज़ू जो है जम्मू कश्मीर का फर्स्ट फुल फ्लेज ज़ू है, और राजा जम्बू लोचन जिन्होंने जम्मू शहर बसाया था उनके नाम पे है ये, क्योंकि उन्होंने उस टाइम देखा कि एक स्प्रिंग जो था, चश्मा, उस पर एक शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे थे, तो वो हारमोनियस सिचुएशन जो थी उससे वो इतना इम्प्रेस हो गए, उन्होंने जम्बू शहर बसा दिया, और उन्हीं की याद में जो है ये हमने जम्बू ज़ू यहाँ बनाया हुआ है। और इसी के साथ पीछे अगर आप देखेंगे तो हमारा पेपर माछी का वर्क जो है करती हुई महिलाएं दिखाई गई हैं, कि पेपर माछी का जो हमारा आर्ट है वो बहुत फेमस है वर्ल्ड ओवर, तो किस तरह से उसको बना रहे हैं। उसके अगर आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सैफरन जो है उसकी कल्टीवेशन, उसकी हार्वेस्टिंग और उसकी एक्सपोर्ट की सारी प्रोसेसिंग दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को हम सैफरन बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो घंटाघर जो है जम्मू कश्मीर में जो फेमस लाल चौक है, वहाँ पे वो जगह दिखाई है हमने, जो कि अभी पूरी तरह से रिनोवेटेड है, और जहाँ पे 4 साल पहले अगर कोई जाता था तो डरता था, लेकिन आज वो टूरिस्ट प्लेस बन गई है। वहाँ लोग सेल्फीज़ और फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं, और बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है, सब लोग वहाँ जाना पसंद कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमने ये दर्शाया है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 75 सालों में पिछले साल सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। तो नई तस्वीर जम्मू कश्मीर की, नई तरक्की जम्मू कश्मीर की, वो हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।